अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा वीडियो जो देखने में भले ही हल्का लगे, लेकिन जिसके असर ने अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते को हिला दिया। इस वीडियो में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो एक मंच पर नाचते नजर आते हैं। पीछे बज रहा है एक गाना, नो वॉर येस पीस। लेकिन ये डांस ऐसे वक्त में सामने आया जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य हमला किया था। अमेरिका का आरोप था कि ये हमला ड्रग तस्करी से जुड़े ठिकानों पर किया गया और उसी के बाद मादुरो का ये डांस वीडियो वायरल हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस वीडियो को मजाक और उकसावे के तौर पर देखा। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे वो वायरल डांस वीडियो, अमेरिकी हमले की तस्वीरें, व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया और वो पूरी कहानी जिसने हालात को टकराव की हद तक पहुंचा दिया। ये वह डांस है जिसने शायद एक राष्ट्रपति को पद से हटा दिया। एक रीमिक्स, एक मुस्कान, लाइव टीवी पर कुछ सहज हरकतें और रिपोर्टों के अनुसार इस पल ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की जिससे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने पकड़ लिया। उस समय अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव पहले से ही अधिक था। अमेरिका ने वेनेजुएला के एक डॉक पर हमला किया, उसे ड्रग तस्करी से जुड़ा बताया, तो माहौल काफी गरमाया हुआ था। और फिर कुछ ही दिनों बाद मादुरो टीवी पर आकर नाचते हैं, मुस्कुराते हुए, एकदम आराम से, एक गाने की धुन पर थिरकते हुए जिसमें कहा जा रहा था कोई पागल युद्ध नहीं। ट्रंप प्रशासन के लिए यह आशावाद की निशानी नहीं लगी, यह मजाक जैसा लग रहा था, जैसे मादुरो कह रहा हो कि अमेरिका वास्तव में कुछ भी गंभीर नहीं करेगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, मादुरो ने यह एक से ज्यादा बार किया। वही गाना, वही जोशीली ऊर्जा, जीत और शांति के बोल बार बार दोहराए गए। अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार उस दोहराव ने व्हाइट हाउस को यकीन दिलाया कि मादुरो डरा नहीं था, कि वह मूल रूप से उनकी धमकी को चुनौती दे रहा था। और तभी हालात तेजी से बिगड़ गए। कुछ ही दिनों में एक कुलीन अमेरिकी सैन्य दल ने आधी रात को कराकस में छापा मारा। वेनेजुएला के कई सैन्य ठिकाने तबाह किए गए और मादुरोव, उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया, न्यूयॉर्क ले जाया गया और उन पर कई अपराधों का आरोप लगा, जिनमें नार्को, आतंकवाद और कोकीन आयात की साजिशें शामिल थीं। हिरासत में मादुरो कथित तौर पर शांत रहे। ब्रुकलिन के हिरासत केंद्र में स्थानांतरित होने से पहले उसने थम्स अप के साथ पोज भी दिया, जहां उसे और उसकी पत्नी को अब रखा गया है। फिर ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के मामलों का अस्थायी प्रभार संभालेगा जब तक एक सुरक्षित और उचित संक्रमण नहीं हो जाता। लेकिन इसमें एक और पहलू था, तेल। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर बहुत बात की, कहा कि अमेरिकी कंपनियां अरबों का निवेश कर देश के ढहते बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करेंगी। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने सरकार को स्थिर करने के लिए उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को चुना, जो पहले से ही वेनेजुएला की तेल नीति संभाल रही थी। तो बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहानी सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये प्रतीकवाद, शक्ति, धारणा के बारे में है और कैसे एक सार्वजनिक क्षण पहले से ही नाजुक भू राजनीति को एक बड़ी चीज में बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी ये भाषण नहीं होता, नीति झापन नहीं होता, सैन्य परेड नहीं होती, वो पल जब कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता। और ट्रंप प्रशासन के लिए वो पल एक नाच था। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.